पूरे देश की आत्मा को झकझोर रहा है। क्या भारत में अब किसी हत्या को सिर्फ हत्या की तरह देखना मुश्किल हो गया है? क्या हर बड़ी आपराधिक घटना कुछ ही घंटे में हिंदू बनाम मुस्लिम की बहस में बदल जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक मासूमों की लाशों पर नफरत, सियासत और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल चलता रहेगा? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं FM न्यूज। आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी उस बदलते भारत की है जहां किसी युवक की मौत होते ही लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं, जहां पुलिस की जांच शुरू होने से पहले सोशल मीडिया फैसले सुना दिए जाते हैं, जहां आंदोलन से पहले ट्रेंडिंग हैशटैग फैसला कर देते हैं कि कौन दोषी है और कौन बेगुनाह, और जहां एक परिवार का दर्द कुछ ही घंटों में राजनीतिक हथियार बन जाता है। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद के सूर्या चौहान की, दिल्ली के द्वारका की, देश के अलग अलग राज्यों में हुए उस घटना की जिन्होंने सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि समाज के सामने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश, सैकड़ों भाषाएं, दर्जनों संस्कृतियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराएं, लेकिन एक पहचान, भारतीय। यही भारतीय सदियों से दुनिया के सामने सह-अस्तित्व की मिसाल पेश करता रहा है। ये वही देश है जहां मंदिरों और मस्जिद एक ही सड़क पर खड़े दिखाई देते हैं, जहां होली में मुस्लिम संग रंग लगाते हैं और ईद पर हिंदू सेवैया खाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक नई चुनौती तेजी से उभर रही है, एक ऐसी चुनौती जो किसी सीमा पार से नहीं आई है बल्कि हमारे बीच से निकली है। ये चुनौती है अविश्वास की, ध्रुवीकरण की और हर घटना को धार्मिक नजरिए से देखने की। सवाल ये नहीं है कि अपराध कौन कर रहा है, सवाल ये है कि अपराध के बाद समाज कैसे प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि अपराधी एक होता है लेकिन उसकी वजह से पूरा समाज कटघरे में खड़ा हो जाता है। और यही हुआ सूर्या चौहान मामले में। देखिए, 17 साल का एक लड़का जिसकी उम्र किताबें पढ़ने की थी, सपने देखने की थी, करियर बनाने की थी, माता पिता का सहारा बनाने की थी, लेकिन एक विवाद, एक हिंसक झड़प और सब कुछ खत्म। सूर्या चौहान की हत्या की खबर सामने आई तो स्थानीय गुस्सा धीरे धीरे राष्ट्रीय बहस में बदल गया। लोगों ने न्याय की मांग की, लोग सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट लिखे गए और देखते ही देखते पूरा देश इस मामले पर चर्चा करने लगा। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज शुरू हो गई, धार्मिक पहचान की राजनीति। यही वो मोड़ था जहां एक परिवार का दर्द एक राष्ट्रीय बहस बन गया। किसी ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता कहा, किसी ने सांप्रदायिक हमला कहा, किसी ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया और किसी ने इसे चुनावी बहस में बदल दिया। लेकिन अगर हम भावनाओं को कुछ देर के लिए किनारे रखते और पूरे देश की तस्वीर देखें तो पाएंगे कि ये केवल एक मामला नहीं है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, कई राज्यों में समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही है जहां किसी अपराध के बाद पूरा विमर्श धर्म पर केंद्रित हो गया। अपराधी कौन था, पीड़ित कौन था, किस समुदाय से था, यही चर्चा का केंद्र बन गया। जबकि असली सवाल होना चाहिए था, अपराध क्यों हुआ और अपराधी को सजा कब मिलेगी। तो देखिए, अब बात करते हैं दिल्ली की, देश की राजधानी है जहां से पूरे देश की राजनीति चलती है, जहां संसद है, जहां सर्वोच्च संस्थाएं हैं। लेकिन यहां भी एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। द्वारका, दिल्ली का एक बड़ा इलाका, जहां हुई एक हिंसक घटना ने अचानक सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। घटना सामने आते ही हजारों पोस्ट वायरल हो गए, लोगों ने अपने अपने निष्कर्ष निकाल लिए। किसी ने इसे सांप्रदायिक रंग दिया, किसी ने इसे संगठित हमला बताया, किसी ने इसे समाज के लिए खतरा कहा। लेकिन बाद में जांच एजेंसियों ने जो तथ्य सामने रखे, उन्होंने कई वायरल दावों पर सवाल खड़े कर दिए। यही समस्या है, आज भारत में घटना बढ़ती जा रही है। नैरेटिव पहले से बनाए जाते हैं और यह नैरेटिव कौन बनाता है? देखिए, सोशल मीडिया, राजनीति और कभी कभी हम सब। आज के डिजिटल युग में एक वीडियो, एक पोस्ट, एक ट्वीट और
कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब जानकारी अधूरी हो, जब मीडिया का केवल 10 सेकंड वाला हिस्सा दिखाया जाए, जब संदर्भ छिपा दिया जाए, जब भावनाएं तथ्यों पर भारी पड़ जाए और फिर शुरू हो जाता है गुस्से का कारोबार। सोचिए, एक परिवार जिसने अपना बेटा खो दिया, उसे क्या चाहिए? न्याय। लेकिन उसे क्या मिलता है? राजनीतिक बयान, टीवी डिबेट, हैशटैग युद्ध और सोशल मीडिया पर नफरत की सुनार। भारत में यह समस्या नई नहीं है। इतिहास गवाह है, जब जब समाज ने धर्म के आधार पर खुद को बांटा, तब तब सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को झेलना पड़ा। 1947 का विभाजन, देश के विभिन्न हिस्से में दंगे हुए, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई। हर बार एक ही तस्वीरें दिखाई दी, राजनीति अपने रास्ते चल रही है, लेकिन आम लोग अपने परिवार खोते रहे। आज भी सवाल वही है, क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा है या हम फिर उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं? विशेषज्ञ कहते हैं, सांप्रदायिक तनाव कभी अचानक पैदा नहीं होता, इसके पीछे कई परतें होती है। अफवाहें, फर्जी खबरें, राजनीतिक बयान, सोशल मीडिया अभियान और सबसे बड़ी चीज डर। जब किसी समुदाय को डराया जाता है, जब किसी समुदाय को लगातार खतरे का एहसास कराया जाता है, तब समाज में दूरी बढ़ने लगती है और यही दूरी एक दिन बड़े टकराव में बदल जाती है। लेकिन क्या हर मामले को सांप्रदायिक एंगल से देखना गलत है? इसका जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी अपराधी के पीछे धार्मिक नफरत है तो उसे उजागर किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को केवल उसकी पहचान की वजह से निशाना बनाया गया तो कानून को और सख्त होना चाहिए। लेकिन यह फैसला सोशल मीडिया नहीं करेगा, ये फैसला जांच करेगी, सबूत करेंगे, अदालत करेगी, क्योंकि कानून का शासन भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलता है। और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। कानून सबके लिए समान है, न्याय सबके लिए समान है, सजा सबके लिए समान है। लेकिन आज समस्या यह है कि समाज को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। एक घटना होती है और लोग तुरंत अपने अपने खेमे में चले जाते हैं। किसी को केवल आरोपियों का धर्म दिखाई देता है, किसी को केवल पीड़ित का धर्म दिखाई देता है, लेकिन बहुत कम लोग अपराध देखते हैं, बहुत कम लोग इंसान देखते हैं और बहुत कम लोग परिवार का दर्द देखते हैं। यही वजह है कि सूर्या चौहान जैसे मामले केवल क्राइम स्टोरी नहीं होती, वे समाज का एक्सरे बन जाते हैं। वे दिखाते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। देश के कई हिस्सों में प्रशासन ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए नई रणनीतियां अपनाई। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, फैक्ट चेकिंग, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना, शांति समितियां, सामुदायिक संवाद। लेकिन सवाल ये है, क्या ये केवल सरकार सब कुछ बदल सकती है? शायद नहीं, क्योंकि समस्या केवल व्यवस्था की नहीं है, समस्या है समाज की। जब तक हम खुद जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, तब तक कोई कानून पर्याप्त नहीं होगा। कल्पना कीजिए, अगर हर नागरिक किसी वायरल पोस्ट को शेयर करने से पहले जांच करे, अगर हर व्यक्ति अफवाह रोकने की कोशिश करे और अगर हर राजनीतिक दल वोट से पहले समाज को प्राथमिकता दे, अगर हर धार्मिक नेता शांति का संदेश दे, तो तस्वीरें कितनी अलग हो सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज नफरत बिकती है, गुस्सा बिकता है, डर बिकता है और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम भी अक्सर उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं जिससे विवाद पैदा हो। यही कारण है कि एक छोटी घटना राष्ट्रीय संकट जैसी दिखने लगती है। लोगों को लगता है कि पूरा देश जल रहा है, जबकि वास्तविक कई बार अलग होती है। लेकिन डिजिटल दुनिया में धरना ही वास्तविकता बन जाती है और यही सबसे बड़ा खतरा है। सूर्या चौहान, द्वारका और देश के अलग अलग हिस्सों में हुई ऐसी घटनाएं आज हम सभी से जवाब मांग रही है। क्या हम इंसाफ चाहते हैं या सिर्फ बदला? क्या हम सच चाहते हैं या अपनी पसंद का सच? क्या हम कानून पर भरोसा करेंगे या वायरल वीडियो पर? क्या हम एक परिवार के दर्द को समझेंगे या उसे राजनीतिक हथियार बनाएंगे? क्या हम भारत को जोड़ेंगे या बांटेंगे? क्योंकि याद रखिए, जब कोई बेटा मरता है तो उसका धर्म नहीं रोता, उसकी मां रोती है। जब कोई परिवार उजड़ता है तो उसकी जाति नहीं टूटती, उसका घर टूटता है। जब कोई हत्या होती है तो सबसे पहले इंसानियत घायल होती है। और शायद यही बात हमें फिर से याद रखने की जरूरत है। सूर्या चौहान को न्याय मिले, हर पीड़ित को न्याय मिले, हर अपराधी को सजा मिले, लेकिन किसी निर्दोष को केवल उसकी पहचान के आधार पर दोषी
ना ठहराया जाए, क्योंकि कानून का रास्ता ही लोकतंत्र का रास्ता है और नफरत का अंत कभी नफरत से नहीं, सिर्फ न्याय से होता है।